चमकदार धूप के नीचे राजू अपने खेत की जुताई करता है। हर हरकत उसकी स्थायी मेहनत का प्रमाण है। जैसे ही पक्षियों का गीत आकाश में गूंजता है, हवा जीवन से कंपन करती है, जो राजू की शांत मुस्कान के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। उसकी हल मिट्टी के नीचे किसी कठोर वस्तु से टकराती है, जिससे उसके काम की लय बाधित होती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह घुटने टेकता है और पृथ्वी में खोदता है। मिट्टी के प्रत्येक मुट्ठी के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती है। आश्चर्य की एक आह उसके होठों से निकलती है, क्योंकि वह गहराई से एक प्राचीन मिट्टी के बर्तन को उजागर करता है। वह पृथ्वी में खोदता है और एक पुराना मिट्टी का बर्तन पाकर चकित हो जाता है। राजू बर्तन को अपने विनम्र घर वापस ले जाता है। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है। वह ढक्कन हटाता है, सोने के सिक्कों का खजाना प्रकट करता है। सोने को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लालच की एक झलक उसके चेहरे पर चमकती है। राजू अपनी अगली चाल पर विचार करता है, फुसफुसाते हुए, मुझे क्या करना चाहिए? राजू सरपंच के घर के पास जाता है। उसका दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से धड़क रहा है। वह भयावह घटना को याद करता है। उसकी आवाज सच्चाई को उजागर करते हुए ईमानदारी से कांप रही है। सरपंच ध्यान से सुनते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनकी आंखों में राजू के शब्दों का भार झलकता है। राजू की ईमानदारी से प्रेरित होकर सरपंच का संकल्प मजबूत होता है। उसकी आंखों में न्याय का एक मौन वादा चमकता है। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई जाती है। बुजुर्गों के चेहरों पर प्राचीन ज्ञान अंकित होता है, क्योंकि वे राजू के भाग्य का फैसला करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनका फैसला सुनाया जाता है। राजू अपनी अटूट ईमानदारी के लिए पुरस्कृत पाई गई संपत्ति का आधा हिस्सा प्राप्त करेगा, जो उसके सदाचारी चरित्र का प्रमाण है। बाकी आधा गांव के फलने फूलने के लिए समर्पित है, जो एकत्रित भीड़ के माध्यम से साझा समृद्धि का वादा करता है। राजू निस्वार्थता का प्रतीक एक सिंचाई प्रणाली में अपना भाग्य निवेश करता है। जहां कभी बंजरता थी, वहां जीवन का पोषण करता है। उनकी उदारता उनके अपने खेतों से परे तक फैली हुई है, क्योंकि वह अन्य गरीब किसानों को ऊपर उठाते हैं, अपनी संपत्ति साझा करते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं। पूरे गांव में राजू का नाम श्रद्धा से फुसफुसाया जाता है। ईमानदारी और परोपकार की एक किंवदंती जो उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई है।